हेमंत के फादर से भी पूछना चाहूंगा कि सर ये कैसे पढ़ाई करता था। पढ़ाई का तो इसका जो भी मतलब पढ़ाई में पूरा इंटरेस्ट था। पढ़ाई के अलावा काय में किसी चीज़ में उसका मतलब ख्याल नहीं रखता था वो। ना टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, मोबाइल कहाँ पड़ा है उसको पता नहीं रहता था। पढ़ाई यानी पढ़ाई चलती थी और हम लोग भी बोलते थे उसको, भैया पढ़ाई बहुत हो गई, थोड़ा आराम कर ले। तो उस हिसाब से वो सुन भी लेता था, लेकिन उसका वही टारगेट अपना है पढ़ाई का, तो उसमें उसका पूरा ख्याल था। और सबसे मेन चीज़ है, पढ़ाई स्टूडेंट्स को करनी चाहिए पूरी लगन से। और आप लोगों का जो यहाँ का जो उसने जो नाम लिया कैप्स का कि पढ़ाई बहुत अच्छी है, यहाँ की पढ़ाई उसको बहुत यानी पसंद आई हुई है कि आप लोगों का बहुत कोऑपरेशन मिला। आप लोगों ने कमर्शियल युग के बजाय उनके फ्यूचर का देखा, ये बहुत बड़ी बात, हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कैप्स में। हम बाहर गांव से आए यहाँ पे, लेकिन हम फुल सेटिस्फाइड है। आप लोगों का पूरा बच्चों को सपोर्ट मिला। उसने आपके सामने बोलने की बात नहीं है, आपके पीछे उसने ये चीज़ बोला है मुझे, तो नहीं उसके वो लिए तो मैं थैंक्स देता हूँ आपको, कैप्स के पूरी टीम को, सब बच्चों को थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सो ऐसे इतना ट्रस्ट करते इसी का रिजल्ट है। हेमंत, आई वुड लाइक यू टू शेयर सम वर्ड्स ऑफ विजडम विद देम। एंड कैसा लग रहा है इतना सक्सेस पाके? तो मेरा बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, रैंक तो सोचा ही नहीं था मैंने बस ये टारगेट था 400 तक मेरे बन जाएंगे। तो रैंक कैसे आ गया वो तो ICAI को ही मालूम है। बट एक चीज़ मैंने देखा कि जो हमारा इंटर की जर्नी मैंने एक्सपीरियंस की, उसमें मैंने 3 फेज़ देखे। पहला फेज़ होता है एक 6 महीने का, जो सबसे टफ जाता है ऐसा पहले लगता है, क्योंकि उसमें आपको क्लासेस ही क्लासेस करनी होती है। फिर उसके बाद जो 2 महीने का फेज़ आता है, जिसमें आपकी कोई क्लासेस नहीं होती, आपको कोई बोलने वाला नहीं होता है, बट उसमें आपको मेन रहता है सेल्फ स्टडी आप कितनी करते हो। और सबसे टफ पेज फिर सिर्फ 3 घंटे का ही बचता है, वो सिर्फ 6 बार देना पड़ता है। वो इतना टफ होता है कि उसमें मतलब जो आपने पूरी मेहनत की है 6 महीने की, वो सब दिखती है। तो जर्नी का वही है कि आपको शुरू से ही कंसिस्टेंस रहना है। और मेरा तो मुझे 100% पता था कि कैप्स में ही ज्वाइन करना है, कोई डाउट ही नहीं था फाउंडेशन के बाद। और सब सब्जेक्ट के लिए मेरे को बहुत लोग की राय मिली, यहाँ से ये लगा ले, ये सर का ये टॉपिक पढ़ ले, वो सर के वो नोट्स ले ले। इसमें इतना सोचने का टाइम ही नहीं रहता। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कैप्स मतलब अल्टीमेट है, कहीं और जाना ही नहीं है। और उसी का रिजल्ट है। तो एक ट्रस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना ट्रस्ट करते हो अपने फैकल्टीज पे, वही एक चीज़ है। बाकी प्रैक्टिस तो मैं प्रेफर करूँगा कि राइटिंग प्रैक्टिस जितनी होती है उतनी करो, क्योंकि ओरल प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, जम गया सब जो हो गया। बट हम जब तक राइटिंग में लिख के नहीं देखते तब तक के फिर वो डायरेक्ट ऐसा हो जाता है कि मॉक टेस्ट सीरीज नहीं दी किसने, वो पेपर मॉक बन जाता है फिर। तो वो ना हो, उसलिए सबसे बेस्ट है जितनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे हम उतना अच्छा रहेगा। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। बाकी तो सब आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके फाउंडेशन जर्नी के लिए आगे। ये तो सब 11th वाले हैं, बहुत अच्छा छोटे हैं। 11th वाले। सो आई होप आपकी क्लास में से भी हेमंत के जैसे स्टूडेंट्स आगे निकले, और बिल्कुल आएंगे। एंड मेन बात है कि जो हेमंत के फादर ने भी कहा कि आप लोग ने सर इतना ट्रस्ट किया, और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग प्रॉफिट मेकिंग के लिए कर रहे हैं, ऑब्वियसली पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन एक बार आपने ट्रस्ट किया तो हमारा भी काम बनता है कि हम लोग पूरी तरीके से पढ़ाए। और अभी तो ये लोग बहुत नए नए स्टूडेंट्स हैं, ये लोग अभी हम लोगों को समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और ये जो स्टूडेंट्स ने किया है, अगर फ्यूचर में आपको कभी भी गाइडेंस भी लगता है तो आई एम श्योर हेमंत वुड बी विलिंग टू गाइड यू पीपल। यस, तो आप लोग भी ऐसे जो जो लोग कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, उन लोगों से कनेक्ट हो जाइए। एंड ऑल इंडिया रैंक इज अ बिग डील। वैसे स्टेज पर तीनों ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स ही खड़े हैं यहाँ पर। संकेत सर भी ऑल इंडिया रैंकर है, और मेरे भी आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब अपने अपने समय के अनुसार जो बेस्ट करते तो रिजल्ट आता है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट हेमंत। आपको फ्यूचर में भी जितना सक्सेस आप डिजर्व करो, जितना आप सोच सको, उससे ज़्यादा आपको मिलते जाए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन।